Good morning, students. Today is our lecture related to topic 4th, the sense of collective belongings. Okay, the name of the chapter is Nationalism in India. Already we had discussed First World War, Satyagraha, non-cooperation movement, calling of non-cooperation movement, Jallianwala Bagh, Rowlatt Act, civil disobedience movement, Salt March, limitation of the civil disobedience movement. Now this time we will study about the sense of collective belonging. So the first is here, what is sense of collective belonging? It means feelings of nationalism for our country. Okay, नेशनलिज्म की फीलिंग्स अगर हमारे कंट्री के रिगार्डिंग है तो हम एकजुट होते हैं. ओके, एंड nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that bind them together. Okay, so here is the question, how does nationalism spread? Okay, nationalism जो है वो कैसे spread होता है? तो when people begin to believe that they are all part of the same nation, एक ही कंट्री के वो हिस्सा है, एंड और एक जो कलेक्टिव, जो सामूहिक फीलिंग्स, जो फीलिंग उनके अंदर आती है रिगार्डिंग कंट्री के, तो ऐसी कंडीशन में वो एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका एम है किसके रिगार्डिंग वर्क करना? कंट्री के लिए वर्क करना. ओके, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स? ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, दैट इज okay, this question is related the topic, and it is the most important question, and this question also cover the complete topic. How did people belonging to different communities, region or language groups develop a sense of collective belonging? Okay, तो ये a sense of collective belonging, क्या ये इतना easy है? ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, रीजन है, लैंग्वेज जो है वो अलग अलग लैंग्वेज स्पीक की जाती है. तो ऐसे कंडीशन में एकजुट होकर कंट्री के लिए वर्क करना क्या इतना इजी है? तो कैसे उस समय हमारी कंट्री ये कर पाई कि सारी जो डिफरेंट कम्युनिटीज है, रिलीजन है, रीजन है, लैंग्वेजेस है, तो कैसे वो एकजुट हो पाया? ओके, तो हम यहाँ पे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है कैसे यहाँ पे जनरेट होती है, राइज होती है, तो उसको हमने 2 पॉइंट में यहाँ पे उसे समझने की कोशिश की है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट इज यूनाइटेड स्ट्रगल. ओके, तो पहले इसको एक्सप्लेन करें. यूनाइटेड स्ट्रगल, देखिए चाहे से हम डिफरेंट कम्युनिटीज की बात कीजिए, जैसे ब्राह्मण, दलित, रिच, पुअर. ओके, रिलीजन की बात कर लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख. ओके, अदर आप लैंग्वेजेस की बात कर लीजिए. लेकिन यहाँ पे मेन ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है? हमारा ये निकल के आता है कि सारे के सारी जो कम्युनिटीज हैं उसको दुख देने वाला कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आता है, वो है ब्रिटिशर्स. इट मीन्स चाहे से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हो या डिफरेंट रीजन में रहते हो, अलग अलग रिलीजन हमारा हो, अलग अलग कम्युनिटी हमारी हो, लेकिन हमारी स्ट्रगल हमारा किसके अगेंस्ट है? उस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है जो हमारे अगेंस्ट क्या कर रही है? रिप्रेशन कर रही है, सप्रेस कर रही है. तो हम उसके अगेंस्ट हैं. तो यहाँ चाहते हुए भी हो सकता है रिच पर्सन का इंटरेस्ट कुछ और हो, पुअर पर्सन का इंटरेस्ट कुछ और हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रगल जो है वो किसके अगेंस्ट आके खड़े हो रहे हैं? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. तो यहाँ पे यूनाइटेड स्ट्रगल जो है हमारी, वो हमें अपने नेशन से जोड़ती है. अदर पॉइंट हियर, अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस. तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, इतिहास और जो हमारे नाटक जो है वो सब, एंड फोकलोर एंड सॉन्ग्स, प्रिंट्स एंड सिंबल्स. ओके, दीज आर द एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज. ओके, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम इनको स्टडी करें. द फर्स्ट इज अबाउट द
image of Bharat Mata या personification of Bharat Mata. Here is the point. In this para, total explanation about the Bharat Mata, but not here the deeply explained. देखिए, in a first chapter, the nationalism in Europe, एल्गेरी फिगर we already studied. जर्मनी का एल्गेरी फिगर हमने जो है स्टडी किया था. तो सेम यहाँ पर भी इंडिया को पर्सोनिफाई किया गया है. यहाँ पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आप लिविंग में करते हो या उसे कोई फीमेल या मेल फिगर में उसको जब आप प्रेजेंट करते हो, दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन. बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे चेयर पे बैठे रहते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मेरा हॉर्स है, मैं इस पे खेल रहा हूँ, मैं उस पे इसको जो है बहुत स्पीड से रन करवा रहा हूँ. तो ये सारे क्या, उसने उस चेयर को किसमें पर्सोनिफाई कर दिया? हॉर्स के. तो सेम यहाँ पर है, हमने भारत माता जो है फीमेल फिगर है उसको किसके साथ जोड़ा है? इंडिया के साथ. इंडिया, ठीक है, भारत के साथ, और उसको नाम दे दिया भारत माता. रियल में जो फेस हमने भारत माता को दिया है वो रियल में एडजस्ट नहीं करता है. लेकिन यहाँ पर जो भारत माता को हमने भारत के साथ, इंडिया के साथ एसोसिएट किया है, तो उसके पीछे मकसद क्या? उसके पीछे जो हमारा एम है वो है कि लोगों को जिस तरह से इंसान अपने माँ के साथ अटैचमेंट रहता है, वही अटैचमेंट जो है इंडियन पीपल किसके साथ हो? इंडिया के साथ, भारत के साथ. तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया है. सेम आपको एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि जो ये पिक्चर है, जो इमेज है, अगर फर्स्ट टाइम इमेज की बात करें कि भारत माता की जो इमेज है उसको किसने क्रिएट किया? ओके, द फर्स्ट क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ओके, ये पर्सन है. ही ऑल्सो रॉट द वंदे मातरम. ओके, वंदे मातरम सॉन्ग, and also include this song in his novel Anand Math. Okay, Anand Math, the name of the novel written by Bankim Chattopadhyay, and same the song Vande Mataram written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Okay, तो यहाँ पर हमने तीन चीजें हैं कि आनंद मठ किसका लिखा हुआ है, who was the writer, and Vande Mataram and first image of Bharat Mata created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ओके, तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चला हुआ था उस समय जितने भी नेशनलिस्ट थे वो वंदे मातरम का सॉन्ग जो है उस समय गाते थे और मूव करते थे. ओके, अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे देखिए इमेज की बात है और यहाँ पे पेंट की बात है. ओके, इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एंड पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग की बात आ रही है कि भारत माता की जो पेंटिंग है वो किसने पेंट किया? तो उसे पेंट करने वाले हैं अबिंद्र नाथ टैगोर. ओके, इन दिस पेंटिंग भारत माता, यहाँ पे हम भारत माता की पेंटिंग के बारे में बताएं. देखिए यहाँ पे एकदम उन्होंने ऑरेंज कलर के जो सैफ्रन जो है वैसे कपड़े उन्होंने वियर किए हुए हैं. तो इट मीन्स ये एक सन्यासी एसेटिक फिगर है, ये एक सन्यासी रूप को उन्होंने दिखाया जो काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल है. ओके, और उनके हैंड में देखिए कुछ ना कुछ कैरी किया हुआ है. तो ये टोटल जो फिगर है वो किसका इमेज, ये प्रिंट किसने किया है? अबिंद्र नाथ टैगोर ने. ओके, और यहाँ पे और भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हमने दो को ही मेंशन किया है. उसके अलावा भारत माता की जो पेंटिंग है वो अलग अलग आर्टिस्ट के द्वारा भी बनाई गई है, जिनमें उन्होंने भारत माता को अलग अलग तरीके से बताया. देखिए यहाँ पे भारत माता को देविका, यहाँ पे जो है वो गॉडेसेस के रूप में उनको दिखाया गया है. तो यहाँ पे हम अलग अलग आर्टिस्ट जो भारत माता की पेंटिंग जो पेंट कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंट्री से जोड़ना. क्योंकि हमने माता बोला है उनको, हर एक बच्चा, हर एक इंसान कभी भी अपनी माता को दुख में नहीं देखना चाहता और दुखी नहीं देखना चाहता. कई जगह पे आपको भारत माता की जो पेंटिंग है उसमें जंजीरों से बंधी हुई गुलाम वो दिखाया गया, तो लोग उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे. ओके, और माता का रूप देकर उनको, जनता को, पीपल को जो है कंट्री से जोड़ा गया है.
नेक्स्ट वन इज अबाउट द रिवाइव इंडियन फोकलॉर्स। फोकलॉर का मतलब हो गया यहाँ पे कहानियां। ओके, आपके गीत, गाथाएं, कहानियां जो है वो है यहाँ। नेक्स्ट, रिवाइवल का मतलब है पुनर्जीवित करना। जितनी भी इंडिया की लोक कथाएं, लोक गीत थे, उन सबको कलेक्ट किया गया ताकि लोग जो है अपने रियल कल्चर को, ट्रू कल्चर को जो है वो पहचान सके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेशनलिस्ट का ये मानना है कि ट्रू कल्चर जो है हमारा, वो हमारे किसमें है? फोकलोर, अपनी लोक गीत, फोक टेल्स, फोकलोर, इन सब में है। और यहाँ पे बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसे हैं जो गांव गांव घूम घूम कर उन्होंने इन फोकलोर को कलेक्ट किया है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे उस समय के जो मोस्ट ऑफ पीपल थे वो लिटरेट नहीं थे, तो ऐसी कंडीशन में उनको कहानी गाकर या सुनाई जाती थी। आप भी अपने दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सुनी है, तो सेम ये कहानी क्या है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो लोगों तक जाती है। तो यहाँ पे इन कहानियों को जो है क्या किया गया? कलेक्ट किया गया। क्योंकि बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसा विश्वास करते थे कि अ ट्रू पिक्चर ऑफ these folklores gave a true picture of traditional culture had been corrupted and damaged by the outside forces। हमारा जो ट्रू कल्चर है वो इन्हीं फोकलोर्स में है, जो कि बाहर से आने वाली आउटसाइड जो फोर्सेस है उसके कारण जो है करप्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। अब हमें जरूरत है, इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride is one's past। Okay, अब किन किन नेशनलिस्ट ने ये काम किया है? तो द फर्स्ट नेम इन बंगाल इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, बैलेट्स जो गा के सुनाई जाती हैं, और उन्होंने जैसे चंदा मामा दूर के, ओके, ये सब जो नर्सरी के राइम्स हैं उन सबको कलेक्ट किया है। एंड द सेकंड इन द साउथ पार्ट इन मद्रास, नटेशा शास्त्री। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, नटेशा शास्त्री। और उन्होंने जितने भी जो फोक टेल, फोक लॉर्स हैं उनको कलेक्ट किया है, 4 वॉल्यूम के अंदर उन्होंने अपना कलेक्शन किया है। एंड द टाइटल क्या दिया उन्होंने उनको? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ओके, ही बिलीव दैट द फोकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर। ओके, सो second is complete here, and the third is the icon and the symbols. Okay, as the national movement developed, nationalist leader become more and more aware of the such icon and a symbol in unify people and the inspire in them a feeling of nationalism। अब ज्यादा से ज्यादा आइकॉन्स, जैसे सपोज दैट हमने बाहर खादी को जो है वो नेशन के साथ जोड़ा है, तो यहाँ पे खादी पहनना। ओके, गांधी जो टोपी है वो वियर करना, नेशनल फ्लैग अपने हाथ में रखना, वंदे मातरम का नारा देना, चरखा, ये सारे जो सिंबल्स हैं उन्होंने नेशन के साथ जोड़ दिए। तो यहाँ पर हम फ्लैग की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन, ओके, it had 8 lotus representing 8 provincials of the British India and crescent moon representing Hindu and Muslims। देखिए, बंगाल फ्लैग और एक था गांधी के द्वारा डिजाइन किया हुआ स्वराज फ्लैग। सो हियर इज अ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्वराज फ्लैग एंड बंगाल फ्लैग। ओके, यहाँ पे आपका इट इज अ बंगाल फ्लैग। देखिए, 8 लोटस जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया। दिस वाज डिजाइन इन 1907। ओके, 8 लोटस यहाँ पे है, और 1906 में भी सेम, और 1905 में भी यही फ्लैग था, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। हेयर इज ए लोटस, लेकिन वहां पे उस समय था जो ऐसे 8 फ्लावर्स जो है उसमें व्हाइट कलर के, ये लोटस भी व्हाइट कलर के हैं, और उस समय ये फ्लावर्स थे वो भी व्हाइट कलर के चूज किए गए थे। ओके, तो ये जो फ्लैग है दैट वाज डिजाइन इन 1907, और यहाँ पे ग्रीन कलर में व्हाइट कलर के 8 लोटस हैं। और उस समय इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के 8 ऐसे यहाँ पे स्टेट बने हुए थे जिसपे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो रूल कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे 8 लोटस उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हिंदी में जो येलो स्ट्रिप है उसके ऊपर वंदे मातरम लिखा हुआ था, और ये मून था, अर्ध चंद्राकार, आधा चांद जैसे ये मून था, और यहाँ पे स्टार था।
और 1906 में क्या था, रेड स्ट्रिप अपर साइड थी एंड द ग्रीन इज अ डाउनवर्ड। फिर दिस was the Bengal flag. Now the Gandhiji's Swaraj flag. Here is a red color, white and green, and on the white strip गांधी जी का यहाँ पे चरखा है, ओके। और आज के समय में यहाँ पे क्या है, अशोका चक्र, है ना। तो यहाँ पे 1931 टू 1947 तक यही फ्लैग जो है वो चला हुआ था। और आज जो फ्लैग हमारे सामने है वो फ्लैग किस मतलब डेट को जो है हमने अडॉप्ट किया था, यू हैव टू सर्च द आंसर, ओके। नेक्स्ट, सो आइकॉन एंड सिंबल हेयर। अब हेयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैग, यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द खादी, ओके, वंदे मातरम, ओके, इन बिटवीन, ओके, icon and symbols. Now the next separate question is also asking here, reinterpretation of the history, okay, पुनर्व्याख्या करना हिस्ट्री। यहाँ पे एक बहुत गलती जो ब्रिटिशर्स से हुई थी वो ये थी कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो फ्रेम उन्हीं के थ्रू किया गया था और उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम जो है हिस्ट्री को भी इंक्लूड किया था, हिस्ट्री को। तो यहाँ पे ब्रिटेन वो चाह रहे थे कि इंडियन पीपल जो है वो ब्रिटेन की हिस्ट्री को स्टडी करें, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री अगर ब्रिटेन की अगर वो चाहते हैं कि इंडियन उसकी स्टडी करे तो उनको इंडियन हिस्ट्री को भी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन पीपल ने अपनी हिस्ट्री को पहचाना, अपने इतिहास को पहचाना। यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उनका ये मानना था कि जो इंडियन पीपल है वो बैकवर्ड है, पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं, प्रिमिटिव है, आदि मानव है और इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। अपने आप को वो गवर्न नहीं कर सकते, वो शासन तो चला ही नहीं सकते, ओके। अब इंडियन पीपल को वो अपने बराबर का नहीं समझते थे, बहुत ही नीचा समझते थे। तो अब जब हिस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई तो इंडियन पीपल ने हिस्ट्री को जानना शुरू किया, क्या वाकई हमारा पास्ट ऐसा है, ओके। तो जब पीछे की तरफ उन्होंने जाना शुरू किया, इट मीन्स अपने पास्ट में जाना शुरू किया, तो उन्होंने दे डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। आज हम जिस शून्य की बात करते हैं, आज हम जिस डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, आज हमने जाना है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। तो यहाँ ये सब किसने, आज जो प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है, आज जो सर्जरी की जा रही है, वो सब किसने है, किसकी देन है वो सब, इंडियन की, इंडियन पीपल की। तो इंडिया इतना रिच है, कैसे वो इतना नीचे हो सकता है। तो उन्होंने अपने पास्ट को जाना, वो सारी अचीवमेंट्स उन्होंने जानी और दे रोट, और उन्होंने लिखना शुरू किया वो सारी ग्लोरिशियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड हैड फ्लोरिश्ड। बहुत अच्छा समय, जो अपना स्वर्ण युग उनके समय चला हुआ था, ठीक है, उस पास्ट तक वो गए और वहां से उन्होंने पता किया कि नहीं, हम नीचे नहीं हैं। हम आर्यभट्ट, हमने बताया कि पृथ्वी गोल है, शून्य की खोज हमने की, डेसिमल हमने बताया, सर्जरी बहुत पहले जब हम शुरू कर चुके थे, ओके। तो हम जो है, तो ये सारी चीजें क्या हुआ, हिस्ट्री को जानने से क्या हुआ, हिस्ट्री को जानने से उनके अंदर एक प्राइड की फीलिंग आई, एक बहुत फीलिंग आई कि हाँ, कि अब हम दबने वाले नहीं हैं, ओके। तो दीज आर द पॉइंट्स, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो फर्स्ट, यूनाइटेड स्ट्रगल, a variety of cultural process. Here 1, 2, 3, 4 and 5 you can write here about the Swadeshi flag, otherwise the types of flag, okay. So the 5 points you can mention in your answer, okay. Next video is related about the important question answer. Thank you.